तो गुंडों ने ध्रुव को भी पिया के बगल में बांध दिया था, लेकिन ध्रुव है ना पिया से माफ़ी मांग रहा होता है कि आज वो उसकी वजह से इस सिचुएशन में है। और वो उसे बताता है कि उसकी जो बाहर की दुनिया में ना सबको ऐसे लगता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जिस वजह से वो किसी के करीब नहीं आ पाता है। तो पिया उससे कहती है उसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम दिशा सुरक्षित है और ऊपर से वो उसका हर हाल में साथ देगी चाहे कुछ भी हो जाए। ध्रुव कहता है वो जानता है कि पिया उसका हर हाल में साथ देगी, यही तो उसकी पिया के बारे में उसे ये बात पसंद है। पिया के मन में ना गिल्ट आ जाता है और वो ध्रुव को सब कुछ बताने का सोचती है। वो कहती भी है कि ध्रुव मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले ही ना दिशा भी सोचती है कि चलो अब मेरे मम्मी पापा ने टाइम स्पेंड कर लिया है तो मैं उन दोनों को बचा लेती हूँ। इसीलिए वो अपने गार्ड्स के साथ अंदर आती है, उन सबको पिटवा देती है गुंडों को, और अपने मम्मी पापा को छुड़ा लेती है। जब वो लोग उस गुंडे से पूछते हैं कि उन लोगों ने पिया को किडनैप क्यों किया था, तो फिर वो गुंडा बता देता है कि ये सब किसी और ने नहीं, उसी की बहन ने करवाया है, ध्रुव की बहन ने। और वो सब पिया को धमकाना चाहते थे ताकि पिया तुम्हें छोड़कर और ये शहर छोड़ के चली जाए। ये सुनने के बाद तो ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो घर पे जाकर अपनी बहन से बात भी करता है, जहाँ पर वो समझाने की कोशिश करती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इनफैक्ट दिशा को तो वो कोई चोट पहुँचा भी नहीं सकती, ये सब उसने जो किया था वो पिया को डराने के लिए किया था। लेकिन ध्रुव बोलता है कि उससे अब उसकी बात पर कुछ भी भरोसा नहीं है और आगे से अब वो केयरफुल रहे, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। इधर जो पिया थी ना उसको फीवर आ गया था, इसीलिए ध्रुव उसका ध्यान रख रहा था, तो वो उसका टेम्परेचर नाप रहा था। तो पिया ना हल्के हल्के होश में होती है, उसे लगता है कि ये उसका सपना है, तो वो ध्रुव को अपने पास खींच लेती है और फिर कहती है अरे तुम तो सपने में भी इतने क्यूट लगते हो यार, तुम्हें पता है अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा कह के वो ध्रुव को किस कर लेती है। ध्रुव तो शौक में ही चला गया था। पिया बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है, इनफैक्ट तुमसे एक झूठ भी बोले हैं। तो ध्रुव पूछता है कि अच्छा तुमने क्या झूठ बोला है। तो पिया बोलती है कि मैंने ये सब कुछ झूठ जानबूझ के नहीं बोला था, मैं भी लालच में आ गई थी, फैमिली के लालच में, क्योंकि मैं तुम्हारे और दिशा के साथ बहुत खुश रहती हूँ, तुम लोग मुझे मेरी फैमिली जैसे ही लगते हो। पता है मैंने क्या झूठ बोला है। तो वो आगे बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले दवाइयों का असर उस पर हो जाता है और वो सो जाती है। ध्रुव भी सोच रहा होता है कि ऐसा कौन सा झूठ है, लेकिन क्योंकि वो नशे में थी इसीलिए ध्रुव ज़्यादा माइंड नहीं करता। अगले दिन ध्रुव के ऑफिस में उसकी बहन आ जाती है, जो ध्रुव को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया था। इनफैक्ट पिया को वो हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ उसे भगाना चाहती थी क्योंकि पिया गलत है। यहाँ पर ना कोई और नहीं, यामिनी भी आ जाती है और डॉक्टर को लेके आती है। वो कहती है कि तुम इस डॉक्टर से पूछ लो, पिया की जो माँ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है इतने दिनों से, और पिया कोई कंपनी की मालकिन वालकिन नहीं है, वो एक नॉर्मल सी लड़की है जिसने है ना दिशा को फंसाया है तुम्हारे करीब आने के लिए। और वो डॉक्टर भी गवाही दे देता है, क्योंकि ये तो सच था कि पिया की जो माँ थी वो एडमिट तो थी। डॉक्टर चला जाता है, लेकिन है ना ध्रुव अपनी पिया पे बहुत भरोसा करता था, इसीलिए वो यामिनी को और अपनी बहन को, पहले यामिनी को निकलवाता है और फिर अपनी बहन से भी कह देता है कि तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अगर अब तुमने कुछ किया तो मैं पापा का ख्याल भी नहीं रखूंगा और तुम्हें भी उसकी सज़ा मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपनी बहन को भी वहाँ से भेज देता है। अब वो भेज तो देता है, लेकिन यामिनी की बातें उसके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि पिया ने कल रात को भी कहा था ना उससे कि वो कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है। इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहता है पिया का बैकग्राउंड छानने को, जो उसने बताया उस सच्चाई को छानने के लिए। इधर पिया की तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। जब पिया को होश आता है तो ध्रुव वहीं बैठा होता है, और ध्रुव ना थोड़ा अलग ही मूड में होता है, मतलब थोड़ा गुस्से वाले मूड में होता है। पिया उससे पूछती है कि उसे यहाँ क्यों कौन लाया, तो ध्रुव पहले ये सब बातें बताता है। फिर ध्रुव उससे कहता है कि पिया कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन पिया साफ मना कर देती कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ ना। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। पिया को समझ में आ गया था कि ध्रुव को कुछ ना कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो उसे रोक लेती है और कहती है कि हाँ उसने कुछ छुपाया है, उसके पास कोई सीक्रेट है। पिया अपनी कहानी बताती है, उससे पहले ही वहाँ दिशा आ जाती है और दिशा कहती है कि पापा आप ये सब क्या कर रहे हो, आप मम्मा पर शक कर रहे हो। तो जिससे वो बोलने लगता है कि बेटा तुम्हें नहीं पता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तो दिशा बोलती है कि आपने मम्मा का बैकग्राउंड ही क्यों चेक करवाया, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। यहाँ पे जो उसका बॉडीगार्ड था ध्रुव का, वो सब कुछ बोलने लगता है। वो कहता है मैम आप जानती नहीं है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, ये कोई कंपनी की मालकिन नहीं है, इनफैक्ट इन्होंने आपका यूज़ किया है ध्रुव सर के पास आने के लिए, या आपकी फीलिंग्स का मजाक बना रही हैं। तो जिस पर दिशा बोलती है कि ये मेरी फीलिंग्स का मजाक नहीं बना रही है, मैंने ये सब करने के लिए इसे कहा था। तो ध्रुव बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बच्ची हो। साथ ही साथ वो जो सारे प्रूफ थे ना हमारी पिया के खिलाफ, उसकी मदर की डॉक्यूमेंट्स और जो वो कंपनी फेक थी, वो भी ध्रुव उसके ऊपर फेंक देता है। कहता है कि तुमने इतने सारे झूठ मुझसे बोले मेरे करीब आने के लिए, जो ये सब कुछ था वो सब एक नाटक था। जिसके बाद ना दिशा चुप नहीं रह पाती, वो कहती है कि पापा आप मेरी बात तो सुनिए। पिया दिशा को मना करती है उनके बीच में बोलने के लिए, वो कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, हम बड़े बात कर रहे हैं।
हैं। और फिर वो ध्रुव से बोलती है कि ये सब उसकी गलती है, उसे पहले सोचना चाहिए था, उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा ये सब कुछ हो जाएगा। दिशा बोलती है कि ठीक है पापा, एक मिनट। वो अपनी मैनेजर को वहाँ बुलाती है, जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आती है जो पिया ने साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, और वो अपने फादर को दिखाती है कि ये देखिए, इस डॉक्यूमेंट्स को मैंने बनवाया है, यानी कि ये सब कुछ मैंने हायर किया पिया को, ना कि पिया ने मेरा फ़ायदा उठाया है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है ध्रुव कि तुम इतनी सी तो बच्ची हो। तो वो बोलती है कि पापा, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। ध्रुव जब पूछता है ये मैनेजर और ये पैसे वगैरह के बारे में, तो वो बताती है मैनेजर कि उसे ध्रुव के भी फादर यानी हमारी दिशा के ग्रैंडफादर ने हायर किया था दिशा के लिए। ये जितनी भी बॉडीगार्ड्स वगैरह दिशा के पास रहते हैं वो उसके ग्रैंडफादर ने उसे। ध्रुव आखिरी सवाल पूछता है कि जो पिया ने उसके साथ किया, जो प्यारी प्यारी हरकतें जिससे ध्रुव को प्यार हुआ था, वो सब भी क्या एक प्लान का पार्ट था? वो सब प्रिया ने एक्टिंग के लिए किया था? तो पिया भी बोल देती है कि हाँ, उसने ये सब कुछ एक्टिंग के लिए किया था। वो आगे बोलना चाहती थी कि लेकिन वो सच में प्यार करने लगी है ध्रुव से, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अभी कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ध्रुव कुछ भी समझना नहीं चाहता है। पिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दिशा उसे रोक लेती है। अब क्या करेगा ध्रुव, या फिर क्या करेगी दिशा, क्योंकि उसे तो पिया चाहिए थी, लेकिन ध्रुव पिया से नाराज़ था। तो ये नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी, ये अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बाय बाय।